नमस्कार, मैं हूं दिवाकर सिंह। आपका स्वागत है दिवाकर सिंह पर। आज हम लेकर आए हैं वैदिक सभ्यता के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत कितने प्रकार के हैं? तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत की बात करें तो यह 4 प्रकार के हैं। धर्म ग्रंथ, इसके बाद ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पुरातत्व संबंधी जो साक्ष्य हैं, ये साक्ष्य यानी 4 जो है कि धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हैं। वेदों के संकलनकर्ता कौन है? तो वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हैं। वेद कितने हैं? तो वेद 4 हैं। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। सबसे पुराना वेद कौन है? ऋग्वेद। सबसे बाद में कौन वेद आए? अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को त्रैवेद बोलते हैं। त्रैवेद। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और सूक्त की संख्या जो है ऋग्वेद में, सूक्त की संख्या यह 1028 है। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है, जो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। गायत्री मंत्र। 8वां मंडल जो है कि यह हस्तलिखित है, जिसे खील कहते हैं। 10वां मंडल, इस 10वां मंडल में पुरुष सूक्त जो है कि इसी 10वें मंडल में है, जिसमें वैदिक समाज के वर्णों की बात की गई है कि सबसे ऊपर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 वर्ण व्यवस्था की बात 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में किया गया है। ऋग्वेद के 10 मंडल में कौन सा सूक्त नदियों की प्रशंसा करता है? तो नदियों की प्रशंसा जो है, नदी स्तुति सूक्त जो है कि यह नदियों की प्रशंसा करता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल की बात करें तो 10वें मंडल में पुरुष सूक्त भी है, नासदीय सूक्त भी है, नदी स्तुति भी है। ये तीनों है। लेकिन यहां नदी स्तुति की प्रशंसा, तो नदी स्तुति की प्रशंसा नदी स्तुति सूक्त में है। नासदीय सूक्त में इसमें ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमान है। वहीं अगर पुरुष सूक्त की बात करें तो ये वैदिक सभ्यता के इसमें समाज शास्त्र के बारे में दिया गया है। वैदिक सभ्यता के समाज के बारे में कि सबसे ऊपर कौन? ब्राह्मण, उसके नीचे क्षत्रिय, उसके नीचे वैश्य, उसके नीचे शूद्र। यजुर्वेद में किसका विवरण मिलता है? तो यजुर्वेद में यज्ञ के नियम से संबंधित विवरण मिलता है। संगीत तो सामवेद, औषधि अथर्ववेद। अथर्ववेद में औषधि। सामवेद को किसका जनक माना जाता है? तो सामवेद को अभी बताए हैं, सामवेद को संगीत के जनक माना जाता है। अथर्ववेद में किसका उल्लेख सबसे पहले मिलता है? तो अथर्ववेद में सबसे पहले औषधि का उल्लेख मिलता है, संगीत का सामवेद में। अथर्ववेद में किस राजा को कुरुओं का राजा कहा गया है? तो अथर्ववेद में जो है
परीक्षित को जो है कि कुरुओं का राजा कहा गया है। परीक्षित अभिमन्यु एवं उत्तरा के पुत्र थे। अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र थे कौन? परीक्षित। वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद के बाद कौन वेद आए? यजुर्वेद। यजुर्वेद के बाद सामवेद। सामवेद के बाद सबसे बाद में कौन वेद आए? अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये तीनों वेदों को त्रयी वेद कहा जाता है। त्रयी वेद। वेदों में सबसे बाद का वेद कौन सा है? अभी बताए हैं सबसे बाद का वेद कौन है? अथर्ववेद। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? तो ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। वहीं अगर बात करें यजुर्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले, यजुर्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को अर्धवर्यु, और सामवेद के पढ़ने वाले ऋचाओं को उद्रात्री कहा जाता है। और ब्राह्मण किसको? अथर्ववेद। अथर्ववेद के पढ़ने वाले को ब्राह्मण। सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? तो सामवेद के पाठकर्ता को अभी बताए हैं कि उद्रात्री जो है कि किसको कहा जाता है? सामवेद के पाठकर्ता को उद्रात्री कहा जाता है। अर्धवर्यु किसे कहा जाता है? आप बताइए। यजुर्वेद की कितनी संख्या है? तो यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं। एक है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद की कौन सी शाखाएं कौन सी है? तो शुक्ल यजुर्वेद की शाखाएं माध्यन दिन और कानव जो है कि यह शुक्ल यजुर्वेद की शाखाएं हैं। माध्यन दिन और कानव जो है कि आपसे क्वेश्चन आएगा कि माध्यन दिन और कानव किसकी शाखाएं हैं? तो यह शुक्ल यजुर्वेद की शाखाएं। अथर्ववेद की शाखाएं कौन सी है? तो अथर्ववेद की शाखाएं शौनक और पैपलाद है। तो शौनक और पैपलाद किसकी शाखाएं हैं? तो यह अथर्ववेद की है। अभी बताए हैं आपको माध्यन दिन और कानव किसकी शाखाएं हैं? तो माध्यन दिन और कानव जो है कि यह शुक्ल यजुर्वेद की शाखाएं हैं। शुक्ल यजुर्वेद। ब्राह्मण ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ब्राह्मण ग्रंथ यह किस में लिखे गए हैं? तो यह गद्य में लिखे गए हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ यत्रेय और कौशितकी है। यत्रेय और कौशितकी किसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं? तो यह ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से लिया गया है? तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो यह यजुर्वेद से लिया गया है। और यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। गद्य और पद्य। आरण्यक में किसका वर्णन है? तो आरण्यक की बात करें तो इसमें यज्ञ की दार्शनिक व्याख्या का वर्णन है। किसमें? आरण्यक में। औषधियों का अथर्ववेद में। यज्ञ नियम यजुर्वेद में। उपनिषद में किसका वर्णन है? तो उपनिषद में जो है कि दार्शनिक चिंतन का वर्णन है। और उपनिषद की संख्या कितनी है? तो उपनिषद की संख्या बताइए कि आपकी उपनिषद की संख्या कितनी है? आप कमेंट करके बताइए। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किस ब्राह्मण ग्रंथ का स्थान है? तो वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद
शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का स्थान है? आप बताइए कि कौशिकी और तैत्रेयी किसका है और ऐत्रेय? ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है? तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में यह सोम देवता का उल्लेख है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अग्नि का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है? तो अग्नि का उल्लेख ऋग्वेद में 200 बार हुआ है और इंद्र का कितनी बार? 250 बार ऋग्वेद में हुआ है इंद्र का और 200 बार अग्नि का। अर्थवेद में, अथर्ववेद में किस सूक्त को प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है? तो अथर्ववेद में जो है कि प्रतिनिधि सूक्त, यह पृथ्वी सूक्त को कहा गया है। पृथ्वी सूक्त को प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। प्रतिनिधि सूक्त किसको? पृथ्वी सूक्त को। नासदीय सूक्त यह भी अथर्ववेद का ही है। पुरुष सूक्त, ये नासदीय सूक्त, पुरुष सूक्त, ये दोनों जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल से संबंधित है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त, नासदीय सूक्त है और गायत्री मंत्र ये ऋग्वेद के 3रे मंडल से है। लेकिन वही पृथ्वी सूक्त की बात करें तो यह अथर्ववेद के प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। वेदों को नित्य और अपौरुषीय किस परंपरा में माना जाता है? तो वेदों को जो है कि नित्य और अपौरुषीय भारतीय परंपरा में जो है कि वेदों को नित्य और अपौरुषीय माना जाता है कि वेद को किसी मानव ने नहीं लिखा है, यह ईश्वर के द्वारा लिखा गया है। सामवेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो सामवेद में जो है कि 1810 सूक्त है। अथर्ववेद में कितने मंत्र हैं? तो अथर्ववेद में 731 मंत्र हैं। ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? तो पीछे बता चुके हैं कि 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। वेदों में वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश किस वेद में है? तो यह ऋग्वेद में है वसुधैव कुटुंबकम। वेदों में किस वेद को गानों का वेद कहा जाता है? तो गानों का वेद सामवेद को कहा जाता है, संगीत का जनक इसी में। यजुर्वेद गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है। ऋग्वेद के किस मंडल में नासदीय सूक्त है? तो ऋग्वेद के, अगर आपसे क्वेश्चन आएगा कि ऋग्वेद के किस मंडल में नासदीय सूक्त है, तो नासदीय सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या है? नासदीय सूक्त, पुरुष सूक्त, इसके बाद सूर्य सूक्त, ये सूर्य सूक्त पूछे, नासदीय सूक्त पूछे, नदी स्तुति, इसके बाद सूर्य सूक्त, ये सभी सूक्त किसमें है ऋग्वेद के? तो 10वें मंडल में। यजुर्वेद की किस शाखा में शतपथ ब्राह्मण है? तो यजुर्वेद की शुक्ल यजुर्वेद में, यजुर्वेद की जो शाखा है इसी का शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। अथर्ववेद में किस सूक्त में मातृभूमि की महिमा का वर्णन है? तो मातृभूमि की महिमा का वर्णन यह अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में। किस सूक्त? पृथ्वी सूक्त। पुरुष सूक्त और नासदीय सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त, नासदीय सूक्त। गायत्री मंत्र यह ऋग्वेद के 3रे मंडल। यहां पृथ्वी सूक्त जो है कि यह ऋग्वेद के यह अथर्ववेद के मातृभूमि की महिमा जो है कि यह पृथ्वी सूक्त में करता है। वेदों में किस वेद को जादू टोना का वेद कहा जाता है? तो यह अथर्ववेद को जादू टोना का वेद कहा जाता है। ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त है?
तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त, नासदीय सूक्त, नदी स्तुति, सूर्य सूक्त, ये सभी जो है कि 10वें मंडल में है। तीसरे मंडल गायत्री मंत्र, 8वां मंडल हस्तलिखित है जिसे खील कहा जाता है, हस्तलिखित ऋचाओं को खील। वेदों में किस वेद को यज्ञों का वेद कहा जाता है? यजुर्वेद को यज्ञों का वेद कहा जाता है, जो गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद में गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है और इसके पाठकर्ता को, यजुर्वेद के पाठकर्ता को, इसको कहा जाता है अर्धवर्यु। अर्धवर्यु किसके? यजुर्वेद के। और यजुर्वेद में ही बलि विधि का वर्णन है। तो बलि विधि का वर्णन किसमें है? बलिदान विधि का वर्णन तो यह यजुर्वेद में ही। ऋग्वेद के किस मंडल में सोम देवता का उल्लेख है? तो सोम देवता का उल्लेख 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र तीसरा मंडल, इसी में सूर्य देवता सावित्री के लिए समर्पित है। 10वां मंडल में पुरुष सूक्त, नदी स्तुति, नासदीय सूक्त, सूर्य सूक्त, यह 10वां मंडल में। वेदों में किस वेद को ज्ञान का वेद कहा जाता है? तो ज्ञान का वेद जो है कि ऋग्वेद को कहा जाता है ज्ञान का वेद। अब आप बताइए कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? कितने जो है कि ऋग्वेद में सूक्त हैं? अथर्ववेद में किस राज्य की समृद्धि का वर्णन मिलता है? तो अथर्ववेद में जो है कि कुरु वंश के राज्य की समृद्धि का वर्णन मिलता है। और कुरु वंश का राजा कौन थे? परीक्षित थे। कुरुओं का राजा परीक्षित। वेदों में किस वेद को चिकित्सा का वेद कहा जाता है? चिकित्सा का वेद जो है यह अथर्ववेद को कहा जाता है चिकित्सा का वेद। ऋग्वेद के किस मंडल में विश्वामित्र द्वारा रचित मंडल है? तो ऋग्वेद का तीसरा मंडल जो है कि जो गायत्री मंत्र जो है कि यह किसके द्वारा रचित है? विश्वामित्र के द्वारा रचित है। वेदों में किस वेद को कर्म कांड का वेद कहा जाता है? तो कर्म कांड का वेद जो है कि यह कौन से वेद को कहा जाता है? तो यह यजुर्वेद को कहा जाता है। इसी में बलिदान का वर्णन है। किसमें? बलिदान विधि का वर्णन किसमें है? यजुर्वेद में है। और यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? तो अर्धवर्यु कहा जाता है। यजुर्वेद के पाठकर्ता को अर्धवर्यु। ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्री और सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? तो सामवेद के पाठकर्ता को उद्रात्री कहा जाता है। अथर्ववेद में किस सूक्त में विवाह और परन्याय गीत का वर्णन है? तो अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में जो है कि विवाह और परन्याय, इसके बाद गृह निर्माण, कृषि उन्नति, व्यापारी मार्ग, मानव जीवन से सभी पक्ष जो है कि, और ये सभी किसमें लिखा गया है? तो अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में। पुरुष सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल, नासदीय सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल, गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल। वेदों में किस वेद को मंत्रों का वेद कहा जाता है? तो मंत्रों का वेद कहा जाता है, ऋग्वेद को मंत्रों का वेद कहा जाता है, जिसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त है। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र है? तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र है, जो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है और यह विश्वामित्र के द्वारा रचित है। ऋग्वेद के पाठकर्ता को
होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद के 8वें मंडल को हस्तलिखित है जिसे खील कहा जाता है। 10वां मंडल में पुरुष सूक्त, नासदीय सूक्त, नदी स्तुति, सूर्य सूक्त, ये जो है कि किसमें है? 10वें मंडल। वेदों में किस वेद को आयुर्वेद का वेद कहा जाता है? तो आयुर्वेद का वेद जो है कि अथर्ववेद को जो है कि आयुर्वेद का वेद कहा जाता है। अथर्ववेद को आयुर्वेद का वेद। अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त पृथ्वी सूक्त है। अथर्ववेद में किस सूक्त में राजभक्ति का वर्णन है? तो जैसे ही अथर्ववेद की बात की जाए तो इस कौन से संबंधित है? पृथ्वी सूक्त। पृथ्वी सूक्त में राजभक्ति का वर्णन, कृषि उन्नति का वर्णन, मानव जीवन से सभी पक्षों, व्यापारिक मार्गों का गहन, रोग निवारण, समन्वय, विवाह, परिणय गीत, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधि, साप, वशीकरण, पश्चित मातृभूमि, ये सभी किसमें है? तो पृथ्वी सूक्त में। वेदों में किस वेद को दर्शन का वेद कहा जाता है? तो दर्शन का वेद कहा जाता है ऋग्वेद को। ऋग्वेद के किस मंडल में नदी स्तुति है? तो अभी आपको हम बताए हैं कि नदी स्तुति की बात ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। और नदी स्तुति में क्या है? तो नदियों की प्रशंसा की गई है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के नदी स्तुति सूक्त में नदी की प्रशंसा की गई है। तो वहीं पुरुष सूक्त की बात करें, पुरुष सूक्त, तो इसमें जो है कि वर्ण व्यवस्था की बात की गई है। इसके बाद नासदीय सूक्त, इसमें जो है ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमान है। इसके बाद है सूर्य सूक्त। इस सूर्य सूक्त में विवाह श्लोक से संबंधित नियम किसमें? सूक्त, सूर्य सूक्त में है। सूर्य सूक्त, नदी, नदी सूक्त, नदी स्तुति सूक्त, नासदीय सूक्त, ये सभी 10वें मंडल से संबंधित है ऋग्वेद के। वेदों में किस वेद को समाज शास्त्र का वेद कहा जाता है? तो समाज शास्त्र का वेद जो है कि ऋग्वेद को कहा जाता है, क्योंकि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वैदिक समाज शास्त्र के बारे में लिखा गया है। अथर्ववेद में किस सूक्त में रोग निवारण का वर्णन है? तो अथर्ववेद की अभी बता चुके हैं कि पृथ्वी सूक्त में जो है रोग निवारण का वर्णन है अथर्ववेद में। वेदों में किस वेद को आध्यात्मिकता का वेद कहा जाता है? तो आध्यात्मिकता का वेद कौन से वेद को कहा जाता है? तो यह अथर्ववेद को आध्यात्मिकता का वेद कहा जाता है। ऋग्वेद के किस मंडल में सावित्री देवता का उल्लेख है? तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में सावित्री देवता का उल्लेख है, जो कि विश्वामित्र के द्वारा रचित है। किसके द्वारा 3रा मंडल? विश्वामित्र। 8वां मंडल को हस्तलिखित बोलते हैं। 8वां मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं के खील कहा जाता है। 10वां मंडल पुरुष सूक्त, नदी स्तुति, नासदीय, सूर्य सूक्त, ये 10वां मंडल से संबंधित। वेदों में किस वेद को समाज और संस्कृति का वेद कहा जाता है? तो यह अथर्ववेद को जो है कि समाज और संस्कृति का वेद कहा जाता है। अथर्ववेद के किस सूक्त में वनस्पतियों और औषधियों का वर्णन है? फिर आ गया अथर्ववेद, यानी पृथ्वी सूक्त में जो है कि वनस्पतियों और औषधि का वर्णन किसमें है? अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में। वेदों में किस वेद को धर्म और नैतिकता का वेद कहा जाता है? तो धर्म और नैतिकता का वेद ऋग्वेद को कहा जाता है। ऋग्वेद के किस मंडल में वैदिक समाज शास्त्र का वर्णन है? तो अभी हम बता चुके हैं कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में जो है कि वैदिक समाज शास्त्र का वर्णन है।
8वां मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। तीसरा मंडल, इसमें गायत्री मंत्र है जो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। तीसरा मंडल के रचयिता विश्वामित्र है। 7वां मंडल ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध के बारे में है, जिसमें सुदास ने 10 राजाओं को हराए थे। और 10 राज्य युद्ध परुशनी नदी के किनारे लड़ा गया है। वर्तमान में परुशनी नदी को रावी नदी कहा जाता है। वेदों में किस वेद को प्राकृतिक और पर्यावरण का वेद कहा जाता है? तो प्राकृतिक और पर्यावरण का वेद जो है कि ऋग्वेद को कहा जाता है। अथर्ववेद के किस सूक्त में साप और वाशीकरण का वर्णन है? फिर आ गया वही क्वेश्चन। अथर्ववेद यानी क्या हो जाएगा? पृथ्वी सूक्त में साप और वशीकरण का वर्णन है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए मददगार रहा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।